सो ही गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्शल यूनिवर्स सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर, जिसकी स्टार्टिंग में अब हम लोग सबसे पहले देख पाते हैं लिन लैंगटियन को, जो कि लिंदोंग के साथ में फाइट करने की वजह से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसके मन में ये चल रहा था कि आखिर लोअर ब्रांच के एक लड़के ने मेरा ये हाल कैसे कर दिया। मैं ऐसे तो नहीं मर सकता, मैं ऐसे तो नहीं मरना चाहता, लेकिन उसकी जो इंजरी होती है वो उसको जीने नहीं देगी। उसकी बॉडी से ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल चुका था। वो ये कह रहा था कि मैं कभी भी इस बात को मान नहीं सकता, लेकिन क्योंकि लिन लैंगटियन की वो इंजरी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसके लिए अब तो खड़े रह पाना भी मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से अचानक से ही वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसका जो घाव होता है उसमें से ब्लड और उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर ही निकल जाती है। लैंगटियन आंखें बंद करते हुए कहता है कि मैं कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लेकिन तभी अब लैंगटियन के मन में कुछ आवाजें गूंजने लगती है, जो कि ये कह रहा था कि लिन फैमिली का सबसे काबिल लड़का आखिर इतने बुरी तरीके से कैसे मर सकता है। और जब लैंगटियन अपनी आंखों को खोलता है तो उसके सामने एक काफी खतरनाक सी शख्सियत सामने आ जाती है, जो कि अपने पावर्स की मदद से लैंगटियन को उठाकर ये कहने लग जाता है कि अगर तुम उस बात को एक्सेप्ट भी ना करो तो भी क्या हो जाएगा, मुझे सिर्फ तुम एक सवाल का जवाब दो कि क्या तुम बदला लेना चाहते हो। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए, मेरा साथ चाहिए, तो मैं तुम्हें एक और जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी जो इंजरीज हुई है, तुम्हारी जो बेइज्जती हुई है, तुम उन सारी की सारी चीजों का बदला ले सकते हो। जो कि लैंगटियन की बॉडी के अंदर अपने पावर्स को डालने लगता है और ये कहता है ये तुम्हारी जिंदगी के खत्म होने के पहले का सबसे आखिरी मौका है। जिसके बाद फिर हम लोगों को अगले ही सीन के अंदर अब दिखाया जाता है लिंदोंग, शाओयान और मास्टर दाओ को, जो तीनों के तीनों अब निकल चुके थे वानजियांग सिटी की तरफ। रात का समय था। मास्टर दाओ ऊंचाई से देखकर कहता है कि अच्छा तो ये है वो वानजियांग सिटी, जो कि एंशिएंट बैटलफील्ड में एंट्रेंस करने का कोर एरिया था। लिंदोंग कहता है कि आखिरकार इतने सालों की मेहनत के बाद, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग फाइनली 100 डायनेस्टीज वॉर के पास में पहुंच ही चुके हैं। लेकिन उसी मोमेंट पर इन लोगों के पीछे से तभी एक काफी बड़ा सा धमाका होता है, जहाँ पर एक्चुअल में एक लड़की कुछ लोगों से अपने आप को बचाकर भाग रही थी। जो बंदे ये कहने लग जाते हैं कि अगर तुम सिटी में भी पहुंच जाओगी तो बच नहीं पाओगी, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी हमारी डायनेस्टी के लोग मौजूद हैं जो कि तुम्हें मार देंगे। जो कि इस लड़की के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। यहाँ तक कि उन लोगों ने तो इसको मार मार कर इस लड़की की बुरी हालत भी कर दी थी। वो बंदा ये कह रहा था कि हम तुमसे जो चीज चाहते हैं हमें वो दे दो, हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे। लेकिन वो तो इन बंदों को चकमा देकर यहाँ से आगे की तरफ भागने लगती है, जिसकी वजह से अब वो बंदा और भी ज्यादा तेजी के साथ में जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ लिया था। यहाँ तक कि वो तो उसको गलत तरीके से टच भी करने की कोशिश करता है। वो लड़की कहती है कि सच में तुम किसी हैवान से कम नहीं हो, लेकिन उस बंदे का ईगो हर्ट हो चुका था और वो ये कह रहा था कि जल्दी से मेरी बात को मान लो वरना तुम यहीं पर ही मारी जाओगी। और ये सारा का सारा नजारा लिंदोंग वहीं पर चुप कर देख रहा था। उनके बीच में जो फाइट हो रही थी, वो बंदा जैसे ही उस लड़की पर हिट करता है तो लिंदोंग को पता नहीं क्यों लेकिन अपनी सिस्टर किंटियान की याद आ जाती है। वो लड़का कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा भगा लिया, अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा। और वो तो वाकई में उस लड़की का गला दबाकर उसे मारने की भी कोशिश करने लगता है। वो बंदा कहता है कि अपनी किस्मत को मान लो, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी है और तुम मरोगी। जिससे कि तभी उस बंदे का साथी आता है और ये कहता है कि हमें से लड़की को यहाँ से सबसे पहले अपने बिग ब्रदर के पास में ले जाना चाहिए। वो अपनी चीज को वापस ले ले, फिर इसके बाद तुम उसके साथ में जो भी करना चाहते हो कर लेना। यहाँ तक कि उस लड़की के हेड पर तभी एक अजीब सी फॉर्मेशन क्रिएट होने लगती है, लेकिन ये चीजें अब लिंदोंग से देखी नहीं जाती और वो हेल्प करने के लिए जाने वाला था। तो मास्टर दाओ लिंदोंग को तुरंत ही रोक लेता है और ये कहता है कि रुक जाओ जरा, क्योंकि तुम्हें अभी उसके बारे में पता नहीं है। वो लड़की भी कोई आम पर्सन नहीं है। जिस मोमेंट पर तभी उस लड़की की बॉडी से एक काफी पावरफुल सी फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से उसके पास में कोई बंदा खड़ा भी नहीं रह पाता। वो सारे के सारे बंदे शौक रह जाते हैं कि अचानक से इस लड़की को ऐसा क्या हो गया। और इस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही तभी उसके अंदर से अब निकल के सामने आ जाता है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन है, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे लड़की की बात को मानता हो और उसे बचाने के लिए ही आया हो। जो नजारा देख के तो लिंदोंग और उसके ब्रदर्स भी शौक रह जाते हैं। वो बंदे कहते हैं कि ये तो वही इनहेरिटेंस से पावर है जो कि हमारे बिग ब्रदर को चाहिए, लेकिन ये लड़की अभी तक इसमें पूरी तरीके से मास्टर नहीं हुई है, हमें इससे छीनना होगा। जो कि अब तुरंत उससे फाइट करने के लिए जाने लगते हैं।
लेकिन वो डीमन एप काफी गुस्से के साथ में आता है और उन लोगों के ऊपर अटैक भी करने लगता है। और ऑब्वियसली इस डीमन एप का पावर लेवल डुअल निर्वाणा रियल्म के बराबर तो था ही, जिसकी वजह से उसके ऊपर किसी भी स्पेशल अटैक का कोई भी असर नहीं होता, बल्कि वो तो उन बंदों को उठा कर और घुमा कर फेंक रहा था। उन लोगों के लिए अब इसका मुकाबला करना मुश्किल हो चुका था, बल्कि वो तो उन सभी को अब जान से भी मार देता है। अपने दांतों से मसल कर उनको कुचल कर खा रहा था। वो डीमन एप अब जैसे ही यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो लड़की उसको अपने कंट्रोल में बांध लेती है, लेकिन ये डीमन एप उसके बंधन से छूटकर अब बहुत ही तेजी के साथ में जा रहा था उस आखिरी बचे हुए बंदे को मारने के लिए, जिसे वो वाकई में चबा जाता है, खा जाता है और जान से मार देता है। और अब क्योंकि ये डीमन एप आजाद हो चुका था तो अब उसको चाहिए है उसका अगला शिकार। वो अपने चारों तरफ ही देखता है और उसे उस लड़की से एनर्जी का ऑरा फील हो रहा था, जिससे कि अब वो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को तोड़ते फोड़ते उसी लड़की को ही जान से मारने को जा रहा था, जिसके अंदर अब स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कम बची थी। तो तुरंत ही उसकी हेल्प करने के लिए लिनडोंग पहुंच जाता है, जो कि उस लड़की के बॉडी में अपनी स्पिरिचुअल पावर को डाल देता है, जिससे कि अब वो तुरंत ही उस डीमन एप मार्शल आर्ट को अपनी बॉडी के अंदर ही डाल लेती है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। लेकिन अपनी बॉडी को इतना ज्यादा फोर्स करने की वजह से, इतनी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से ये लड़की यहीं पर अनकॉन्शियस हो जाती है, जिसको लिनडोंग अपने हाथों में ले लेता है। रात के वक्त में ये तीनों के तीनों आग जलाकर एक जगह पे बैठे हुए थे और उस लड़की के जागने का इंतजार कर रहे थे। लिनडोंग तो उसी के पास में ही बैठा हुआ था, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी, जिसको ऐसा करते हुए देखकर तभी लॉर्ड दाओ ये कहने लगता है कि लिनडोंग आज आखिर तुम्हें हो क्या गया है। लिनडोंग कहता है कि कुछ नहीं, और वो भी इन लोगों के साथ में ही आग के किनारे बैठ जाता है। लॉर्ड दाओ कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि वो लड़की खतरनाक है और उसकी आज हम लोग ताकत भी देख चुके हैं, क्योंकि वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और हो सकता है कि हमारी जान के लिए भी खतरा बन सकती है। इसीलिए अगर तुम मेरी सलाह मानो तो तुम्हें उस लड़की से जितना हो सके उतना दूर ही रहना चाहिए। जैसे कि लिनडोंग कहता है कि मास्टर दाओ, मुझे ऐसा लगा था जैसे कि ये मेरी सिस्टर किन टियान है। लॉर्ड दाओ कहता है कि हाँ मैं समझ चुका हूँ, तुम्हें अपने घर की याद आ रही होगी, क्योंकि इस एंशिएंट बैटलफील्ड में रहते हुए हम लोगों को वाकई में काफी ज्यादा समय हो चुका है। और फिर थोड़े ही समय के बाद अब फाइनली उस लड़की को होश भी आ चुका था, जो कि अपने आसपास जैसे ही अनजान लोगों को देखती है तो ये कहती है कि आखिर तुम लोग कौन हो। लिनडोंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, लेकिन वो लड़की तो डर रही थी क्योंकि पहले उस पर हमला जो हुआ था। वो कहती है कि अब आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। लिनडोंग कहता है कि तुम बेहोश हो गई थी और मुझे चिंता थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसी वजह से हम तुम्हारे पास में ही बैठे रहे। तब जाकर उस लड़की को याद आता है कि हाँ वो बेहोश हुई थी और किसी ने उसे बचाया था। लॉर्ड दाओ कहता है कि सुनो लड़की, अगर हमारे इरादे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के होते तो तुम कभी की मर चुकी होती। जिससे कि वो लड़की माफी मांगती है और कहने लगती है कि मुझे माफ करना, मेरा नाम है शुरो और मेरी जान बचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी किस्मत तो वैसे भी खराब है, इसी वजह से मैं ये नहीं चाहती कि मेरी किस्मत का असर आप लोगों के ऊपर भी हो जाए। इसी वजह से अब वो तुरंत यहाँ से इन लोगों को छोड़कर जाने लगती है, लेकिन लिनडोंग को तो उसकी चिंता हो रही थी। मास्टर दाओ कहता है कि लिनडोंग ये याद रखो कि ये एंशिएंट बैटलफील्ड है और हमें यहाँ पर किसी भी मुसीबत को मोल नहीं लेना चाहिए। इनसे जितना दूर रहोगे हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। वो लड़की यहाँ से चली जाती है और अब सुबह का भी समय हो चुका था, जिसके बाद फिर हम लोगों को अब नजारा दिखाया जाता है एंट्रेंस का, जहाँ पर सो डायनेस्टी से आए हुए सारे के सारे जिंदा बचे हुए लोग पहुँच चुके थे। और अनाउंसमेंट करते हुए इन लोगों से ये कहा जाता है कि तुम लोग अपनी ट्रेनिंग को करते हुए और बैटल को लड़ते हुए पूरे 1 साल बिता चुके हो, और जो लोग भी यहाँ तक आए हैं उन सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ। लेकिन अब जो टॉप लेवल के कल्टिवेटर्स है जो कि बचे हैं, अब उन सभी के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल होगा। तुम में से हर किसी को ये साबित करना होगा कि तुम्हारी डायनेस्टी सभी से ज्यादा बेस्ट है, और जितने लोग भी इसमें जीतेंगे उन लोगों को फिर मौका मिलेगा सुपर सेक्ट में भी जाने का। तुम सभी के सभी फिर ऊंचाइयों की बुलंदियों को भी छुओगे, जहाँ पर लिनडोंग अपने दोनों ही साथियों के साथ में पहुंच चुका था। लेकिन ये कहा जाता है कि जितने लोग भी निर्वाणा रियल्म और उससे ऊपर पहुंच चुके होंगे, केवल वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और तुम सभी लोगों को अपने पावर्स को दिखाने के लिए निर्वाणा स्टील पावर असेसमेंट के पास में आना होगा, जिससे कि अब तुरंत ही वहाँ पर एक बंदा पहुंच जाता है अपनी पावर्स को दिखाने के लिए, जिसका पावर लेवल अब निर्वाणा स्टील पर काफी तेजी के साथ में ऊपर की तरफ जा रहा था। और सभी लोगों की रैंकिंग उनके नाम के साथ में ऊपर दिखाई जा रही थी। जो कोई
कोई भी इसमें पार्टिसिपेट हो रहा था उन लोगों को मिलते जा रहे थे निर्वाणा शील्ड। उन लोग से ये कहा जाता है कि अब ये जो बैटल होगा तुम्हें एक दूसरे के साथ में फाइट करके उनके शील्ड को छीनना होगा और आगे बढ़ने का मौका केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि हेवन टियर के निर्वाणा शील्ड को ले चुके होंगे। और ये जो यहाँ पर चल रही थी उसको कहा जा रहा था निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग। तभी मास्टर दाओ कहने लगता है कि लिनडोंग क्या तुम अपने पावर्स को दिखाने के लिए नहीं जाने वाले हो, जिससे कि लिनडोंग तुरंत ही निर्वाणा रैंकिंग के सामने जाने लगता है, जिसे देखकर आसपास के लोग ये कहने लग जाते हैं कि ये तो वही लिनडोंग है जिसने एक सुपर डायनेस्टी के बंदे को भी हराया था। लो इस बार हम लोगों को लिनडोंग की असली ताकत के बारे में पता लग जाएगा कि वो कौन सी रैंकिंग पे रैंक करता है, जहाँ पर साथ ही साथ अब तो शूरो भी पहुंच चुके थे। लिनडोंग ने जैसे ही अपने पावर्स को उसके अंदर इंजेक्ट किया था वो बड़ी तेजी के साथ में ऊपर की तरफ जाने लगता है। सभी लोग कहने लग जाते हैं कि ये मोन्यूमेंट तो एकदम ही तेजी के साथ में ऊपर की तरफ जा रहा है। लिनडोंग देखता है कि ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, इसकी वजह से सभी लोगों को उसके ट्रू पावर्स के बारे में पता लग जाएगा। आसपास के लोगों के मन में अब तो ये सवाल भी आने लगता है कि आखिर अब कौन ही बंदा है जो कि लिनडोंग से टकराएगा, क्योंकि निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में इतना ज्यादा टॉप लेवल अभी तक और किसी का नहीं हुआ था। इसीलिए लिनडोंग कहता है कि मुझे अपने पावर्स का ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो उसकी रैंकिंग है वो एकदम टॉप लेवल पर पहुंच चुके थे, जिसे देखकर आसपास के लोग कहने लगते हैं कि अब हम समझ पाए हैं कि आखिर इसने कैसे एक सुपर डायनेस्टी के बंदे को हराया था। लेकिन लिनडोंग के ही जैसे और भी कुछ बंदे थे जो कि उसी के साथ में ही रैंक कर रहे थे, जिसके बाद फिर शाओयन और मास्टर दाओ भी अपने पावर्स का यूज करते हैं जो कि 2, 3 और 4 रैंक पर आ चुके थे, जिसकी वजह से इन लोगों का जो कॉम्बिनेशन है वो सच में अनबीटेबल सा बन चुका था। लिनडोंग कहता है कि तुम लोगों ने भी अपने पावर्स को काफी अच्छे तरीके से संभाला है, लेकिन अब जब सबसे ऊपर वाली रैंकिंग को रिवील किया जाता है तो उसमें केवल और केवल सुपर डायनेस्टीज के ही लोग मौजूद थे। जो नजारा देख के यहाँ की पब्लिक भड़क जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी भी सुपर डायनेस्टी के बंदे के पावर्स को टेस्ट ही नहीं किया गया, फिर उनका नाम रैंक में कैसे आया। और जिन्होंने स्कोर किया भी है उनकी रैंकिंग डायरेक्टली 100 से स्टार्ट हुई थी। लोगों के क्रिटिसिज्म को सुनकर वहाँ पर मौजूद होस्ट ये कहने लगता है कि सुपर डायनेस्टी के लोगों का औधा तुम सभी में ज्यादा है, इसी वजह से उन लोगों को बोनस पॉइंट दिए गए हैं और इस बात पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। जो बात सुन के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था कि आखिर सुपर डायनेस्टी के लोगों का साथ इतना ज्यादा क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से वो लोग दूसरों की निर्वाणा शील्ड को बहुत ही आसानी के साथ में छीन भी लेंगे और हम लोगों के पास में मरने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं होगी, जिसकी वजह से तभी फिर अंदर की तरफ से कई सारे बंदे निकल के आते हैं जो कि असल में होते हैं सुपर डायनेस्टी के। वो लोग ये कहने लग जाते हैं कि यह है 100 डायनेस्टी वॉर, जिसके अंदर हमेशा से ही सुपर डायनेस्टीज का राज रहा है और इससे बाहर भी रहेगा, और तुम जैसे नाकारों को इसमें पार्टिसिपेट करने देना ये सिर्फ और सिर्फ हमारी नंबरिंग को ही बढ़ाता है, जिससे कि ये बन जाता है सो कॉल्ड 100 डायनेस्टी वॉर। लेकिन साफ शब्दों में जीतते तो हमेशा सुपर डायनेस्टी वाले ही है, और ये बंदा एक्चुअल में होता है फेंग यून डायनेस्टी से और इसका नाम होता है फेंग कांग, जिसका मुकाबला करना यहाँ पर किसी के भी बस की बात नहीं थी सिवाय लिनडोंग के। फेंग कांग कहता है कि क्या तुम लोगों को अभी भी ये लगता है कि ये फेयर नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन लोगों को अपना ऑरा दिखाता है, जो कि वैसे तो काफी ज्यादा था, लेकिन लिनडोंग अपने कदमों को बढ़ाने लगा था, जिसको मास्टर दाओ रोकता है और ये कहता है कि इतने जल्दी अभी हमें नहीं बढ़ना है, पहले बैटलफील्ड में पहुंच जाओ, फिर तो हम लोग इसको वहीं पर ही दबोच लेंगे। फेंग कांग ये कहने लग जाता है कि तुम जैसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस वजह से भर्ती किया गया था ताकि हम जैसी सुपर डायनेस्टी के लोग तुम्हें मारकर मजा लूट सके और शील्ड्स को भी ले सके, क्योंकि तुम में से किसी भी कमजोर डायनेस्टी वाले की इतनी औकात भी नहीं है कि हम जैसे सुपर डायनेस्टी वाले के साथ में बात भी कर सके, जिसकी नजर अब तो शूरो के ऊपर भी पड़ चुकी थी, जिससे कि शूरो लोगों के बीच में छुप जाती है। आसपास के लोग ये कहने लगते हैं कि ये बंदा सच में बहुत ही बुरा है, इसीलिए इससे तो पंगा मत लेना। तभी फेंग कांग उस होस्ट से कहता है कि अब जल्दी से इस बैटल को शुरू किया जाए, जहाँ पर अब तुरंत ही 100 डायनेस्टी वॉर के लिए दरवाजे को तुरंत ही ओपन भी कर दिया गया था, लेकिन उसके अंदर एंट्री करने की हिम्मत किसी की भी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से फेंग कांग अपने साथियों के साथ में तुरंत ही उसके अंदर एंटर कर जाता है, जिसके पीछे अब बाकी के लोगों ने भी तुरंत ही एंट्री लेना शुरू कर दिया था। लिनडोंग अपने दोनों ही भाइयों से कहता है कि हम लोग अब क्यों पीछे रहे, हम लोगों को भी चलना चाहिए। ये सारे के सारे बंदे उस पोर्टल से होते हुए अब जाकर गिर रहे थे एक जंगल के अंदर, जहाँ पर पहुँचते ही तुरंत ही लोगों के बीच में फाइट भी होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इस वॉर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीत ही मैटर करती है, जो हारेगा वो मरेगा। यहाँ
यहाँ पर मौजूद लोग अपने से कमजोरों को मारते हैं और उनकी शील्ड को छीन लेते हैं। और अभी सबसे टॉप पर रैंक कर रहे होते हैं 24 कंटेस्टेंट, और वो जो रैंकिंग है वो बदलती रहेगी। जिसके पास में ज्यादा शील्ड होगी उनका नाम उन 24 में आता जाएगा, क्योंकि केवल 24 लोग ही इस 100 डायनेस्टी माउंटेन से बाहर निकल पाएंगे। और जो लोग भी जीतेंगे उन लोगों को साथ ही साथ सुपर सेक्ट में भी जाने का मौका मिलेगा। इसी वजह से ये ऑर्डर दिया जाता है कि तुम लोगों को दिमाग लगाकर खेलना होगा, वरना बहुत ही बुरी मौत मारे जाओगे। बाकी के लोगों के फाइट को देखकर तभी मास्टर दाओ लिनडोंग से ये कहने लग जाता है कि अगर हम लोगों ने समय रहते फाइट करना शुरू नहीं किया और दूसरों की शील्ड्स को नहीं छीना तो हम लोग ही सबसे लास्ट में रह जाएंगे। जिसकी बात को सुनकर लिनडोंग ये कहने लगता है कि अगर हम लोग ये कमजोर शील्ड वालों के पास में अटैक करने के लिए जाएंगे तो हम लोगों के लिए टॉप 24 में जा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हर एक बंदे को केवल 3 दिनों का ही समय दिया गया था। लिनडोंग तो असल में सुपर डायनेस्टी वालों को टारगेट करना चाहता है, जो कि अपने आप को बहुत ही बड़ा 30 मार खा समझते हैं। जो बात सुन के मास्टर दाओ कहने लगता है कि तुम्हारा आइडिया तो काफी सही है, लेकिन ये जो सुपर डायनेस्टी वाले हैं वो न सिर्फ ज्यादा पावरफुल है बल्कि वो तो कुछ ऐसी एलायंस के साथ में भी जुड़े हैं जो कि हम लोगों के लिए प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। लिनडोंग कहता है कि ये तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि हम लोगों को और भी ज्यादा पॉइंटें मिलेंगे। शोयान भी कहता है कि बिग ब्रदर ने एकदम सही कहा, हम लोगों को उन्हें ही हमला करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन तभी इन लोगों को एक काफी अजीब सी पावर फील होती है, जिसको लिनडोंग तुरंत ही पहचान लेता है, क्योंकि वो असल में शूरो की पावर होती है, जो कि अपनी पावर को यूज कर रही थी खुद को बचाने के लिए। क्योंकि शूरो के डीमन एप टेक्निक को छीनने के लिए वहाँ पर कई सारे बंदे मौजूद होते हैं। शूरो कोशिश तो कर रही थी उसकी मदद से हमला करने का, लेकिन वहाँ पर मौजूद होता है असल में फैंग कांग, जो कि ये कहने लगता है कि इतनी ज्यादा मेहनत करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास में ये जो पावर है तुम उसको डिजर्व ही नहीं करती हो। जिसके ऊपर अब फैंग कांग तुरंत ही अपनी काफी ज्यादा फोर्स को लगाने लगा था। जो पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि फैंग कांग अब उस डीमन एप की टेक्निक को शूरो की बॉडी से बाहर निकाल कर छीन रहा था। लेकिन उसी मोमेंट पर फैंग कांग के ऊपर अटैक किया जाता है, जिससे कि वो कहने लगता है कि इतनी हिम्मत किसमें है जो कि मुझ पर हमला कर रहा है। जिस मोमेंट पर वहाँ पर लिनडोंग पहुंच चुका था अटैक करने के लिए, लेकिन फैंग कांग बड़ी आसानी के साथ में उसका मुकाबला कर रहा था। लिनडोंग सबसे पहले फैंग कांग के अटैक से अपने आप को बचाता है और शूरो के पास में जाकर उसकी शील्ड को तोड़ने लगता है, जिसे वो केवल और केवल अपने एक पंच की मदद से ही तोड़ दिया था। लेकिन ऐसा होने की वजह से शूरो भी अब यहाँ पर दोबारा से बेहोश होने लगी थी, जिसे लिनडोंग ने बचा लिया था। लेकिन लिनडोंग को यहाँ पर देखकर अब फैंग कांग उससे ये कहने लगा था कि सुनो लड़के, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो कि सुपर डायनेस्टी के बीच में आ रहे हो? लिनडोंग कहता है कि मैं तो वैसे भी सुपर डायनेस्टी के लोगों को ही तो ढूंढ रहा था। फैंग कांग जब तक यहाँ पर अपनी बकवास कर रहा था, उसी मोमेंट पर अब तभी पहुंच जाता है शाओयान, जिसने अपनी स्टिक की मदद से उन सुपर डायनेस्टी के लोगों के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन वो बंदे भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि शाओयान को एकदम बराबर के लेवल की टक्कर दे रहे थे। जहाँ पर साथ ही साथ तभी फैंग कांग अपने बाकी के साथियों को भी भेज देता है कि जल्दी से जाकर उसे जान से मार दो। जिसके आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।